my dear students. How are you? I hope all are you good. Welcome back to another class. Today let we start English chapter number 12, The Haunted Way, यानी कि भूतिया हवा. तो ये कहानी है कुछ बच्चों के बारे में, ठीक है. जो है ये कहानी है हवा के बारे में. हवा मतलब जैसे हिमालय की पहाड़ियों से जो ठंडी और बर्फीली हवा मैदानी इलाकों में जाती है, तो होता है ना, जब पहाड़ों पे बर्फ़ होती है और वहाँ पे जब वो बर्फ़ धीरे धीरे पिघलने लगती है और जब वहाँ पे हवा चलती है तो वो क्या होता है, वहाँ की जो कूलिंग है, जो वहाँ का बर्फ़ की जो ठंडी हवाएं हैं वो फिर मैदानी इलाकों में आती हैं. वहाँ कम लगती है, मैदानी इलाकों में वो हवाएं बहुत तेज़ी से चलती हैं. और यहाँ पे ऐसे ही बहुत तेज हवा के बारे में ये पार्ट है. आइए पढ़ते हैं. क्या है? वू cried the wind as it slid down from the Himalayan snow. तो हूँ करके हवा चल रही है तेज, जो हिमालय की बर्फ से बहती हुई होती हुई आ रही है. It hurried over the hills and passes and humid and moved through the tall pines and deodars. There was little on haunted hill to stop the wind. Only a few stunted trees and bushes and the ruins of a small settlement. ठीक है, तो हूँ करती हुई हवा चल रही है जो बड़े बड़े देवदार के पेड़ों से होती हुई बहती हुई मैदानी इलाकों में प्रवेश कर रही है. और सारे पेड़ पौधे सब जो है उस हवा के से झुक गए हैं. बहुत तेजी से. वो एक होती है हवा स्लो जो धीरे चलती है, एक होती है तेज हवा जिसको हम आंधी बोल देते हैं, है ना. सो ऑन द स्लोप्स ऑफ द नेक्स्ट हिल वॉज अ विलेज. तो वहाँ पे जब हवा चल रही है, हिमालय से कुछ दूरी पर एक पहाड़ी के पास एक गांव है. People kept large stones on their tin roofs to prevent them from being blown off. तो वहाँ के लोगों को क्या करना पड़ता है, क्योंकि उनकी छत झोपड़ियाँ होती हैं, छत होती हैं, है ना. पहाड़ी में जो गांव है तो वो ऊपर टिन शेड डले होते हैं, तो टिन के ऊपर उनको बड़े बड़े पत्थर रखने होते हैं. कभी हवा का जो दबाव होता है, जो प्रेशर होता है, उससे वो उड़ ना जाए, तो वो अपने घर की छतों पे बड़े बड़े पत्थर रख देते हैं. There was nearly always a strong wind in these parts. है ना, पहाड़ों के आसपास ना हवा बहुत तेजी से चलती है. 3 children were spreading clothes out to dry on a low stone wall, putting a stone on each piece. तो 3 बच्चे हैं वहाँ पे जो कपड़े सुखा रहे हैं, फैला रहे हैं, और हर कपड़े पे वो क्या कर रहे हैं, दीवार पे पत्थर रख रहे हैं. कौन कौन बच्चे हैं वो? 11-year-old उषा, 11 साल की लड़की उषा. Dark-haired and rose-cheeked struggled with her grandfather's long loose shirt. Okay, and Suresh was doing his best to hold down a bed sheet while Usha's friend Binya, a slightly older girl, helped. तो 11 साल की लड़की उषा है ना, जिसके रुके हुए बाल हैं और गुलाबी उसके गाल हैं. वो अपने दादाजी की शर्ट जो है सुखाने के लिए बड़ा स्ट्रगल कर रही है, बड़ा संघर्ष कर रही है. उसका छोटा भाई है सुरेश, वो उसकी वो है कपड़े सुखाने में, वो बेडशीट सुखा रहा है. अब हवा से क्या हो रहा है ना, ये कपड़े उड़ रहे हैं, ये सूख नहीं पा रहे हैं. और वहीं पे उषा की दोस्त है बिन्या, वो भी उनकी मदद कर रही है. Once everything was firmly held down by stones, they climbed upon the flat rocks and sat there sunbathing and staring across the fields at the ruins on haunted hill. I must go to the market today, said Usha. तो ये सब काम करने के बाद वो बच्चे जो है, धूप भी निकल रही है, हवा भी चल रही है, वहीं पे एक ऊंचे से स्थान पर वहाँ पे बैठ जाते हैं और धूप सेकने लगते हैं. फिर वो आपस में बातें करना शुरू करते हैं. तो उषा कहती है कि मुझे तो आज बाजार जाना था, यानी कि मार्केट जाना था. ठीक है. I wish I could come too, said Binya, but I have to help with the cocks. तो विनय कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ चल सकती, लेकिन मुझे अपनी गायों की सेवा करनी है, मतलब गाय का काम मुझे करना है. I can come, said 8-year-old सुरेश. तो सुरेश कहता है कि मैं चलता हूँ तुम्हारे साथ. He was always ready to visit the market, which was 3 miles away on the other side of the hill. तो वो हमेशा से बाजार जाने के लिए तैयार रहता है, रेडी रहता है. तो वो कहता है ठीक है मैं चलता हूँ. तो 3 मील की दूरी पर वहाँ पे जो है शहर था, पहाड़ियों के साइड में, जो अदर पहाड़ वहाँ पे थे. नो यू कांट, सेड उषा, यू मस्ट हेल्प ग्रैंडफादर चॉप वुड. तो कहते नहीं, तुम नहीं जाओ, तुम नहीं जा सकते, तुम दादाजी की हेल्प करो, लकड़ी को चॉप करने में, काम करने में उनकी मदद करो. सो शी इज़ वेरी इंटेलिजेंट गर्ल. वॉन्ट यू फील स्केयर्ड रिटर्निंग अलोन, ही आस्क्ड. उसने पूछा कि तुम्हें अकेले आते हुए डर नहीं लगेगा. There are ghosts on haunted hill. तुम्हें पता है उस भूतिया पहाड़ी पे भूत रहता है. So I will be back before dawn. Ghosts don't appear during the day. तो वो कहती है उषा कि मैं जो है अंधेरे से पहले ही घर आ जाऊंगी, है ना.
मैं अंधेरा होने से पहले ही घर आ जाऊंगी, और जो भूत होते हैं वो दिन में नहीं आते, वो रात में आते हैं। Are there lots of ghosts in the ruins? asked Binya. Grandfather says so. He says that over 100 years ago, some Britishers lived on the hill, but the settlement was always being struck by lightning. So they moved away. But if they left, why is the place visited by a ghost? तो दादाजी are there lots of ghosts in the ruins? तो बिंदिया ने पूछा कि क्या वहाँ पे बहुत सारे भूत रहते हैं? तो दादाजी ने कहा, उन्होंने बताया कि 100 साल पहले यहाँ पे ना ब्रिटिशर्स यानी कि अंग्रेज रहते थे, वो आए थे, वो यहाँ पे रहते थे, है ना। तो बट द सेटलमेंट वाज ऑलवेज बीइंग स्टक बाय लाइटनिंग, तो सो दे मूव्ड अवे। तो वहाँ पे क्या होता था ना, लाइटनिंग मतलब बिजली वहाँ पे वो होती रहती थी, वहाँ पे प्रॉपर लाइटनिंग का कोई वो नहीं थी, व्यवस्था नहीं थी, बिजली का कोई इंतजाम नहीं था, तो वो वहाँ से चले गए थे। बट इफ दे लेफ्ट, अगर वे गए, व्हाई इज द प्लेस विजिटेड बाय घोस्ट? तो वहाँ पे भूत कैसे पहुंचे? Because grandfather says during a terrible storm, one of the houses was hit by lightning and everyone it is was killed, even the children. तो दादाजी ने उन्हें बताया कि एक जो है एक बहुत ही घटना हुई थी, बहुत बुरी घटना हुई थी, एक तूफान आया और कुछ जो वो है घर वहाँ पे, उससे क्या हुआ, लाइटनिंग जब वहाँ पे पहुँची तो वहाँ के तूफान से उससे ना वो बहुत ज़्यादा मतलब लाइट वहाँ पे बस्ट हुई, तो वहाँ पे ना बहुत से लोग मारे गए और इवन बच्चे भी वहाँ पे जल के मर गए थे, यानी कि बच्चे भी उस लाइट से मारे गए। हाउ मेनी चिल्ड्रन? तो बच्चे पूछते कितने बच्चे? 2, अ बॉय एंड हिज सिस्टर। तो उन्होंने बताया 2, एक लड़का और उसकी बहन। ग्रैंडफादर सॉ देम प्लेइंग देयर इन द मूनलाइट, वाज इट दैट फ्राइटेंड? नो, ओल्ड पीपल डोंट माइंड घोस्ट। Usha set out for the market at 2 in the afternoon. It was about an hour's walk. The path went through yellow fields of flowering mustard, then along the saddle of the hill, and up straight through the ruins. Usha had often gone that way to shop at the market or to see her aunt Lakshmi, who lived in the town nearby. तो जो है मतलब कहते कि हाँ ठीक है, पुराने लोग जो है भूत से नहीं डरते, जो बड़े लोग होते हैं वो भूत से नहीं डरते, आजकल के बच्चे डरते हैं। तो उसके बाद होता क्या है, उषा बाजार के लिए चल देती है दोपहरी में, और 1 घंटा चलने के बाद जो है वो वहाँ पहुँचती है। वो जिस रास्ते से जाती है वहाँ पे पीले पीले सरसों के खेत होते हैं, बड़ा ही सुंदर जगह होती है। वो पहाड़ी पर ऊपर नीचे की ओर जाती हुई और वहाँ पे दुकान पे पहुँचती है ना। तो वहाँ पे वो कौन होता है, वहाँ उसकी आंट लक्ष्मी होती है, जो वहीं उसके पास के टाउन में रहती है। Wild flower bloomed on the crumbling walls of the ruins, and a wide plum tree grew straight out of the floor of what? Wildflowers bloomed on the crumbling walls. जो है जंगली जो फूल थे, होता है ना पहाड़ियों में, घरों में तो ऐसा होता है कि हम लोग पौधे लगाते हैं, पेड़ लगाते हैं, फूल उगते हैं। पहाड़ों पे क्या होता है ना, बहुत सारी प्रजातियां होती हैं फूलों की, पता नहीं कितनी, अनगिनत होती हैं, बहुत सुंदर सुंदर फूल वहाँ पे खिलते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे जो है वाइल्ड प्लम ट्री ग्रू स्ट्रेट आउट ऑफ द फ्लोर ऑफ व्हाट हैड वंस बीन अ हॉल. It was covered with soft white blossoms. Lizards scuttled over the stones, while a whistling thrush, its deep purple plumage glistening in the sunshine, sat on a windowsill and sang its heart out. Usha sang too as she skipped lightly along the path, which dipped steeply down to the valley and led to the little town with its quaint market. तो वो वहाँ पहुँचती है मार्केट में, इन रास्तों को पार करते हुए, जहाँ पे सुंदर सुंदर जंगली फूल होते हैं, सरसों के खेत होते हैं, बहुत ही प्यारी जगह है। मूविंग लिजरली, उषा बॉट स्पाइसेस, शुगर एंड मैचेस। तो जो है तो बिना देर किए वो वहाँ से चलती है, वो खरीदती है कुछ मसाले, चीनी, माचिस। विद द 2 rupees शी हैड सेव फ्रॉम हर पॉकेट मनी। तो वो 2 रुपये अपनी पॉकेट मनी के लिए बचा लेती है। She chose a necklace of amber-colored bats for herself and some marbles for Suresh. Then she had her mother's slippers repaired at a cobbler's shop. तो वो अपने लिए खरीदती है, क्या खरीदती है, एक नेकलेस खरीदती है अपने लिए, और अपने भाई के लिए मार्बल्स यानी कंचे खरीदती है। फिर उसके बाद वो अपनी मदर की जो चप्पल लाई थी उनको मोची से ठीक कराती है। Finally, Usha went to visit Aunt Lakshmi at her flat above the shop. ठीक है, फिर उसके बाद वो अपनी आंटी के पास पहुँचती है, जो लक्ष्मी है नाम है जिनका, दुकान के ऊपर जिनका घर था। They were talking and drinking cups of hot sweet tea when Usha realized the dark clouds had gathered over the mountain. She
She quickly picked up her things, said goodbye to her aunt and set out for the village. तो वो अपनी आंट से मिलती है, फिर वो उनके घर पे जाती है, वो दोनों बैठ के चाय पीने लगते हैं। तो चाय पीते पीते जब उषा की नज़र ऊपर जाती है, देखती कि बहुत ही काला बादल जो है घिर आया है। वो फटाफट से चाय छोड़ के वहाँ से जो है अपनी आंटी को बाय करके वहाँ से दौड़ लगाती है, वहाँ से भागती, क्योंकि उसको घर भी पहुँचना होता है। Strangely, the wind had dropped. The trees were still, the crickets silent, the crows flew down in circles, then settled in an oak tree. I must get home before dark, thought Usha, hurrying along the path. अब जो है होता क्या है, the wind had dropped, the tree was still, द क्रिकेट साइलेंट, मतलब हवा एकदम से रुक जाती है और कौवे जो है उड़ जाते हैं, वो अपने पेड़ पर सेटल हो जाते होता है ना। धीरे धीरे सारा दिन पक्षी उड़ते हैं, आकाश में घूमते हैं और जैसे जैसे शाम होती है सिर्फ अपने अपने घोंसलों में वो लोग पहुंचने लगते हैं, है ना। तो उषा जो है दौड़ लगाती है अपने घर की तरफ और बहुत तेजी से वो उस रास्ते पर चलती है। बट द स्काई हैड डार्केंड एंड अ डीप rumble echoed over the hills. Usha felt the first heavy drop of rain hit her cheek. Holding the shopping bag close to her body, she quickened her pace until she was almost running. The raindrops were coming down faster now. Coasting pellets of rain, a flash of lightning sharply outlined the roofs on the hill, and then all was dark again. Night had fallen. अब वो दौड़ने लगती है, बट होता क्या है, और ज़्यादा अंधेरा होने लगता है आकाश में। तो तभी क्या होता है, एक मोटी बूंद उसके चेहरे पर आकर उसके गाल पे आके गिरती है। तो वो जो उसने सामान लिया होता है उसको टाइट करके ऐसे होल्ड कर देती है ताकि कुछ सामान बारिश में भीगे ना। लेकिन बारिश जो है तेज़ होने लगती है और ठंडी ठंडी बारिश की बूंदें जो है उस पर पड़ने लगती हैं और बिजली कड़कती है। मतलब बहुत ही डरावना सीन हो जाता है। I will have to shelter in the ruins, Usha thought and began to run. Suddenly, the wind sprang up again, but she did not have to fight it. It was behind her, now helping her along up the steep path and into the brow of the hill. There was another flash of lightning followed by a peal of thunder. The ruins loomed before her grim and forbidding. अब वो सोचती कि कोई मतलब ऐसी जगह मुझे मिल जाए, बट उसने गलती की, वो अपनी आंट के यहाँ पे रुक सकती थी, है ना, रास्ते की बजाय। ठीक है, तो उसने दौड़ना शुरू किया। अचानक से होता क्या है कि विंड स्प्रिंग अप अगेन, बट शी डिडंट हैव टू फाइट इट, इट वाज बिहाइंड हर नाउ। अब वो उसके पीछे छिप जाती है पेड़ के। ओके, अब क्या हो सकता है, बारिश तेज़ होने लगती है और पहाड़ों पे तो वैसे भी रपटन हो जाती है, फिसलने का डर रहता है। तो वो जो है एक रास्ते को फॉलो करती हुई धीरे धीरे चलने लगी। अब वो उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो रुके या चले। Usha remembered part of an old roof that would give some shelter. It would be better than trying to go on in the dark. With the howling wind, she might stray off the path and fall over the edge of the cliff. तो उषा को याद आया कि एक देखा है मैंने रास्ते में एक छत सी बनी हुई है, वहाँ पे मैं कुछ रुक सकती हूँ, कुछ रेस्ट कर सकती हूँ। तो वो वहाँ पे जाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन बहुत अंधेरा था और हवा भी बहुत तेज़ थी। तो वो जो है धीरे धीरे करके उस रास्ते की तरफ बढ़ती जा रही थी। वो हू करके हवा चल रही थी। Usha saw the wild plum tree swaying its foliage, thrashing against the ground. She found her way into the ruins held by the constant flicker of lightning. Usha placed her hand against a stone wall and moved sideways, hoping to reach the sheltered corner. ठीक है, अब हवा तेज चल रही थी, तभी वहाँ पे एक पेड़ गिर जाता है। पेड़ उसका रास्ता वो जो है बंद कर लेता है, तो उससे बचती हुई इधर उधर पैर रखती हुई तो उस शेल्टर के पास पहुँचने की कोशिश करती है। Suddenly her hand touched something soft and furry. तभी क्या होता है, अंधेरे में अचानक उसका हाथ जो है एक सॉफ्ट और फर सी चीज को छूता है। ठीक है, एंड शी गेव अ स्टार्टेड क्राई, वो रोना शुरू कर देती है। हर क्राई वाज आंसर्ड बाय अनदर half snarl, half screech as something leaped away in the darkness. With a sigh of relief, Usha realized that it was the cat that lived in the ruins. तो वो जब रोना शुरू कर देती है तो पता चलता है बाद में उसको कि वो एक कैट थी। For a moment she had been frightened. कुछ समय के लिए वो डर गई, बहुत ज़्यादा डर गई थी। She had been frightened, वो बहुत ज़्यादा डरी हुई थी, but now she moved quickly along the wall until she heard the rain drumming on a remnant of a tin roof. Crouched in a corner, she found some shelter, but in shade she'd grown and clattered as if it would sail away any
मोमेंट। तो उसको वो शेल्टर मिला भी, मेरा लॉन्ग डीप साउंड, और उसने थोड़ी देर, टीन शेड था वो वहाँ पे, उसे वो मिला भी, उसने वहाँ रुकने की कोशिश भी की थोड़ी देर के लिए, और एंड क्लैटर एज इफ इट वुड सेल अवे एनी मोमेंट, मतलब वो किसी भी तरह से, उसमें आवाज़ इतनी तेज हो रही थी वो किसी भी समय गिर सकता था, वो इतना मतलब हल्का हो रहा था। उषा रिमेम्बर्ड, उषा को याद आया दैट अक्रॉस दिस एम्प्टी रूम स्टूड एन ओल्ड फायरप्लेस, परहैप्स इट वुड बी ड्राई देयर अंडर द ब्लॉक चिमनी, बट शी वुड नॉट अटेम्प्ट टू फाइंड इट जस्ट नाउ, शी माइट लूज हर वे ऑल टुगेदर। तो उषा को याद आया कि यहाँ पे जो है एक खाली वो भी है कमरा, और एक आग भी वहाँ पे जलती है, और एक चिमनी भी वहाँ पे बनी हुई है ना, अंडर द ब्लॉक चिम, बट शी वुड नॉट अटेम्प्ट टू फाइंड इट, लेकिन वो उसको नहीं ढूंढ पाई। नाउ शी माइट लूज, अब वो क्या हुआ था, अंधेरे में अपना रास्ता भूल गई थी, होता है ना घबराहट की वजह से, और अंधेरे में रास्ता भूल जा रहे। हर क्लोथ was soaked and water streamed down from her hair, forming a puddle at her feet. She thought she heard a faint cry, the cat again or an owl. Then the storm blotted out of all other sound. उसके कपड़े सारे गीले हो गए थे, उसके बालों से पानी टपक रहा था, है ना, और उसके पैर भी बिल्कुल कीचड़ में सन चुके थे। तो तभी उसने एक जोर से रोने की आवाज़ सुनी, तो वो वापस से बिल्ली थी, पता नहीं बिल्ली थी या उल्लू था। देन द स्टॉर्म ब्लॉटेड आउट, और तेजी से हवा तूफान बहने लगा। देयर हैड बीन नो टाइम टू थिंक ऑफ घोस्ट, बट नाउ दैट शी वॉज सेटल्ड इन वन प्लेस, Usha remembered grandfather's stories about the lightning blasts rules. She hoped and prayed that lightning would not strike her. तो वो जहाँ पे रुकी, अब उसके पास जो है भूत वूत के बारे में सोचने का टाइम नहीं था, वो वैसे ही इतनी डरी हुई थी। तो उसे फिर अपने दादाजी की वो कहानी याद आई, जो लाइटनिंग बस्ट हो गई थी और वहाँ पे कुछ लोग मरे थे, तो उसको वो बात याद आ गई थी। तो वो मतलब उसको था, वो भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि ये वो जगह ना हो, है ना, वो यही प्रे कर रही। Thunder boomed over the hills and the lightning came quicker now. Then there was a bigger flash, and for a moment the entire ruin was lit up. A streak of blue sizzled along the floor of the building. Usha was staring straight ahead, and as the opposite wall lit up, she saw crouching in front of the unused fireplace two small figure children. अब होता क्या है कि तूफान अब तेजी से पहाड़ी की तरफ बढ़ रहा था, बिजली चमक रही थी, एंड जो है एक बड़ी सी जो फ्लैश एकदम से उस पर बिजली कड़कती है तो रोशनी पड़ती है ना, तो एक जो है उसको जगह, एक फर्श वहाँ पे दिखाई दिया, एक बिल्डिंग का फर्श वहाँ पे दिखाई दिया उसको, और वो चलती गई, और उसके वॉल के अपोजिट में जो है उसने देखा एक क्राउच है, ठीक है, अनयूज्ड फायर प्लेस है वहाँ पे, मतलब उसको जलाया नहीं गया है, जहाँ पे आग जलाते हैं वो वहाँ पे है, और टू स्मॉल फिगर्स चिल्ड्रन, उसने देखा कि दो वहाँ पे बच्चों का जो फिगर है वो बना हुआ है। द घोस्टली फिगर्स सीम्ड टू लुक अप एंड शेयर बैक एट उषा, एंड देन एवरीथिंग वॉज डार्क अगेन। तो उसे ऐसा लग रहा था, उसने देखा कि वो जो दो फिगर है वो उषा की तरफ देख रही है, और फिर से अंधेरा हो गया। उषा's heart was in her mouth. उषा का जो दिल है उसके मुंह में आ गया था। She had seen without doubt to post on the other side of the room. She wasn't going to remain in the ruins 1 minute longer. तो उसको ऐसा लग रहा था, जो उसके दादाजी ने उसको स्टोरी बताई थी, दो बच्चे जो मारे गए थे, तो वो उसे लग रहा था कि उन दोनों बच्चों का भूत यहाँ पे है। वो बहुत ज़्यादा डर गई थी। She ran towards the big gap in the wall through which she had entered. She was halfway across the open space when someone fell against her. Usha stumbled, got up, and again bumped into something. She gave a frightened scream. Someone else screamed. And then there was a shout, a boy's shout, and Usha instantly recognized the voice. ठीक है, अब वो भागना चाहती थी, वहाँ से दौड़ना चाहती, लेकिन क्या करे, मतलब वो परेशान थी, अंधेरा भी हो गया था। तो वो दौड़ती दौड़ती धीरे धीरे चली, वहाँ पे पहुँची, और उसके बाद जो है उसने जंप करके वहाँ से निकली, और तभी वहाँ से वो आवाज़ आती है, उसको एक लड़के के चिल्लाने की आवाज़ आती है बहुत ज़ोर से। तो वो जो है उस आवाज़ को पहचान लेती है। वहाँ पे सुरेश, उषा, बिन्या, they fell into each other's arms, so surprised and relieved that all they could do was laugh and giggle and repeat each other's name. तो सुरेश, उषा और बिन्या, तो किसकी आवाज़ थी? वो सुरेश की। वो तीनों मतलब सुरेश और बिन्या वहाँ पे पहुँच गए थे।
वो आश्चर्यचकित हो जाती है, वो तीनों हंसते हैं और एक दूसरे को जो है मतलब हक करते हैं और बहुत ही ज़्यादा खुश होती हैं। द उषा सेड, आई थॉट यू वर घोस्ट। तो वो जो दो बच्चों की जो वो देख रही थी ना कि दो बच्चों की जो बॉडी है वो दो बच्चे कोई और नहीं थे, वो विन्या और सुरेश ही थे। तो उसने इमेजिन किया, जो दादाजी ने उसको कहानी बताई थी वो। वी थॉट यू वर अ घोस्ट। तो सुरेश ने कहा हमें लगा तुम भूत हो। कम बैक अंडर द रूफ सैड उषा। उषा ने कहा छत के नीचे आओ। दे हडल्ड टुगेदर इन द कॉर्नर चैटरिंग विद एक्साइटमेंट एंड ड्रीम। ठीक है, वे एक दूसरे से बातें करने लगे, मस्ती करने लगे और वे थोड़ा रिलैक्स मिला। When it grew dark, we came looking for you, said Binya, and then the storm broke. Shall we run back together? Asked Usha. I don't want to stay here any longer. We will have to wait, said Binya. The path has fallen away at one place. It won't be safe in the dark and in all this rain. ठीक है, तो वो बातें करने लगते हैं। तो जब जैसे जैसे अंधेरा बढ़ता है तो उन्होंने कहा कि जब अंधेरा हो रहा था तो हम तुम्हें देखने के लिए घर से निकले थे, बिनिया ने बताया। और एकदम से क्या हुआ, फिर तूफान आ गया, है ना, और हम वापस जाना चाहते। तो उषा ने पूछा कि हम वापस जा सकते हैं? आई डोंट वॉन्ट टू स्टे हेयर एनी लॉन्गर। तो हम यहाँ पे ज़्यादा समय के लिए नहीं रुक सकते। हम इंतज़ार, बिनिया ने कहा कि हम वेट कर लेते हैं, रास्ता जो है वो बहुत ही खतरनाक हो रहा है, बहुत ही मतलब हम उसमें गिर सकते हैं, खाई में गिर सकते हैं। तो हम जो है बारिश के बंद होने का इंतज़ार कर सकते हैं। वी विल हैव टू वेट टिल मॉर्निंग। हम जो है सुबह तक का इंतजार करेंगे। सेंट सुरेश, आई एम सो हैंग्री। कहते हैं कि मैं बहुत भूखा हूँ। तो क्या हमें सुबह तक इंतजार करना पड़ेगा? The storm continued, but they were not afraid now. They gave each other warmth and confidence. Even the ruins did not seem so forbidding. अब उन्हें उस अंधेरे से, तूफान से डर नहीं लग रहा था, क्योंकि वो एक दूसरे के साथ थे, है ना। उन्हें बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस में थे और बहुत ही रिलैक्स फील हो रहा था। After an hour, the rain stopped and the thunder grew more distant. तो 1 घंटे के बाद बारिश बंद हुई और वो तूफान शांत हुआ। Towards dawn, the whistling thrush began to sing. Its sweet broken notes flooded the ruins with music. As the sky grew lighter, they saw the plum tree stood upright again, though it had lost all its blossoms. Let's go, said Usha. है ना, बारिश बंद हुई, पेड़ दिखने लगे, बहुत अच्छी मतलब रोशनी हो गई, अब बड़े बड़े पेड़ भी दिखने लगे। तो उषा कहते हैं कि चलो अब चलते हैं, अब सब कुछ शांत हो गया। Outside the ruins, walking along the brow of the hill, they watched the sky groping. When they were some distance away, Usha looked back and said, "Can you see something behind the wall? It's like a hand waving." Okay, तो जब वो वहाँ से बाहर निकले तो उन्होंने देखा कि आकाश गुलाबी हो चुका है ना। जब वे कुछ दूर पहुंचे तो उषा ने पीछे देखा और कहा, तुमने कुछ देखा था पीछे वहाँ पे, है ना, दीवार देखी थी, वहाँ पे ऐसा लग रहा था कि कोई हाथ हिला रहा है, हमें बाय कर रहा है। इट्स जस्ट द टॉप ऑफ द प्लम ट्री, सेड बिन्या। बिन्या ने कहा कि वो प्लम ट्री का जो वो है टहनी है जो ऐसे ऐसे हिल रही है। गुड बाय द हियर बॉयज हु सेड गुड बाय आस्क्ड उषा। तो गुड बाय क्यों नहीं आवाज आई? तो उषा ने पूछा कि गुड बाय कौन कर रहा है हमें? नॉट आई, सेड सुरेश। नॉट आई, सेड बिन्या। तो उन दोनों ने मना कर दिया, सुरेश ने और बिन्या ने, कि मैं भी नहीं। आई हियर समवन कॉलिंग, सेड उषा। इट्स ओनली द विंड इज शॉर्ट, बिन्या। तो बिन्या ने कहा कि ये जो है हवा चल रही है, तुम्हें कुछ अलग महसूस हो रहा है। उषा लुक बैक एट द ruins. The sun had come up and was touching the top of the wall. Come on, said Suresh. I am hungry. They hurried along the path of the village. Goodbye, Usha heard them calling. Was it just the wind? ठीक है, तो उसने पीछे देखा कि पहाड़ी पे सूरज जो है ऊपर आ गया है, सूरज निकल चुका है और बार बार उसको लग रहा था कि कोई बुला रहा है, बट सुरेश ने कहा जल्दी चलो, मुझे बहुत भूख लगी है ना। तो वो गुड बाय कौन कर रही थी? हवा। जो हवा है, जो विंड है, उनको बाय बोल रही थी। So dear students, this chapter is in here. I hope you all are very well understand and enjoy the chapter. So we will meet you the next class. Thank you everyone.